जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि का स्वाध्याय आप सभी सुन रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत पिछली लगभग 9-10 गाथाओं में मतार्थी और मानार्थी के लक्षणों को देखा, क्योंकि जब तक हठाग्रह, मिथ्या दर्शन, अहंकार ये जब तक दूर नहीं होता तब तक जीव आत्मार्थी नहीं बनता, मुमुक्षु नहीं बनता। और जब तक मुमुक्षुता नहीं आती, आत्मार्थी नहीं बना जा सकता, तब तक आत्मा का अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी होता है, धन को पाने की चाहत रखने वाला धनार्थी होता है, इसी तरह से मान सम्मान की इच्छा रखने वाला मानार्थी होता है। और आत्मा के अनुभव की चाहत रखने वाला, स्व के बोध को प्राप्त करने वाला, उसकी आकांक्षा करने वाला जीव आत्मार्थी होता है। और जो आत्मार्थी होता है, जिसके अंदर आत्मा को पाने का, उसको जानने का, उसको महसूस करने का जब तक भाव पैदा नहीं होता, उस दिशा में पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। तो पहले श्रीमद् जी ने मतार्थी के लक्षण बताए कि ये एक बहुत बड़ा अवरोध है जीवन में। जब तक मतार्थीपना रहेगा, यानी मत के प्रति अपनी सोचे हुए, अपने सेट किए हुए क्रियाकांडों के प्रति, या अपने दिमाग में सेट किए हुए तत्व के प्रति अगर हमारा आग्रह रहेगा, और जिन वाणी को या जो सत्यवाणी है उसकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अपनी गलत धारणाओं को अगर नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसी अवस्था में कभी भी हमारे भीतर के रोग दूर नहीं हो सकते। और जब तक भीतर के रोग, आत्मा के रोग दूर नहीं होंगे, तब तक आत्मा की अनुभूति होगी कैसे। इसलिए पहले मतार्थी जीव के लक्षण बताए, और अब इस 34वीं गाथा से लगभग 9 गाथाओं में, आगे की 9-10 गाथाओं में आत्मार्थी जीव के लक्षण बताए जा रहे हैं। कि इन लक्षणों को जानो, समझो और फिर अपने अंदर में अवलोकन करो कि ये लक्षण तुम्हारे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है
तो इनको पाने का पुरुषार्थ करो। 34वीं गाथा में आत्मार्थी के लक्षण बताते हुए श्रीमद जी ने कहा था, आत्मज्ञान त्या मुनिपणो ते साचा गुरु होय, बाकी कुल गुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय। आत्मार्थ को पाने के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार आपने सुना भी है और इसको शायद आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा कि बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता। और तो और तीर्थंकर जैसी चेतना भी पूर्व जन्मों में किसी न किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करती है। श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, कोई भी, सबने किसी न किसी रूप में सतगुरु का जीवन में चुनाव किया होता है। वैसे तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, लेकिन पिछले जन्म में जब उनको संकित की प्राप्ति होती है, उस समय में किसी न किसी निमित्त से, किसी न किसी गुरु के सहयोग से उनके जीवन में सम्यक्त्व रत्न प्रकट होता है। तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि बिना गुरु के जीवन में किसी भी प्रकार का बोध प्राप्त कर पाना या उसे टिका पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरु कैसे हो? तो आत्मार्थी की जो खोज होती है, जो आत्मार्थी जीव खोज करता है, वो इस बात को जानता है कि आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, मैं ऐसे मुनि को, ऐसे साधु को मैं गुरु के रूप में स्वीकार करूं जिनके पास आत्मज्ञान हो। शास्त्र कितने कंठस्थ है ये बात नहीं, पद कितना ऊंचा है ये बात नहीं, पद है या नहीं है ये कोई बात नहीं, डिग्री कितनी हासिल की है, कितने बड़े बड़े सम्मान को प्राप्त किया है, कितने भक्तों की भीड़ है पीछे, ये कोई बात मायने नहीं रखती। लेकिन मुनि का लक्षण बता दिया, सतगुरु का लक्षण बता दिया कि आत्मज्ञान चाहे अक्षर ज्ञान हो या ना हो, लेकिन आत्मज्ञान अगर है तो वह गुरु है, सतगुरु है। और आत्मार्थी जीव ऐसे ही सतगुरु की खोज करता है, क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि वेश या केश ये मुनि की पहचान नहीं है। वास्तव में मुनि वो होता है, संत वो होता है, गुरु वो होता है जो क्लेश को अशेष कर दे, क्लेश को खत्म कर दे। और क्लेश को वही खत्म करेगा जो मोह कर्म पर प्रहार करेगा, कषायों को वही मंद करेगा, वही पतला करेगा, राग द्वेष को वही घटाएगा जो ये समझ जाएगा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है। और विभाव कितना भव भ्रमण कराने वाला है ये बात उन्हें समझ में आ जाती है। आत्मबोध, आत्मज्ञान वे प्राप्त कर पाते हैं और ये बात बिल्कुल तय है, निश्चित है। और आपके सबके जीवन का ये अनुभव है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, तो आप ऐसे टीचर की खोज करोगे कि जो इंग्लिश के अंदर पारंगत हो। अगर किसी को इंग्लिश ना आती हो और उसके पास जाकर के आप इंग्लिश पढ़ना या सीखना चाहो तो ये हो नहीं पाएगा। अगर कोई विज्ञान का टीचर है जिसको गणित नहीं आता और उसके पास जाकर के आप गणित सीखना चाहोगे तो ये कभी हो नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से बाहर की दुनिया में जीने की कला सिखाने वाले
कई प्रकार के गुरु हो सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हर बच्चे के लिए उसकी सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, माता पिता उसके गुरु होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर सतगुरु जो हैं, जिनको आत्मज्ञान है, वे ही सतगुरु होते हैं। और ऐसे गुरु का सानिध्य, ऐसे गुरु का सामीप्य और ऐसे गुरु का बोध जो होता है, वही हमें अध्यात्म की यात्रा में सहयोग करता है। तो आत्मार्थी जीव खोज करता है, ढूंढता है वो। वैसे इस पंचम आरे में सतगुरु की खोज करना, सतगुरु की प्राप्ति होना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बाहर के त्याग को ही सब कुछ माने, वेश और केश के अंदर ही अगर अटका रहे, तो वह व्यक्ति बाहर के त्याग से, बाहर के ज्ञान से, भक्तों की भीड़ से प्रभावित होकर के हर किसी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन अध्यात्म जगत ये कह रहा है कि अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अगर आत्मज्ञान पाने की आपके अंदर ललक है, भीतर में एक उमंग जागी है कि इस जीवन को सार्थक करने के लिए, यानी यूँ कह दूँ कि ये जीवन तभी सार्थक हो पाएगा जब हम इस जीवन में आत्मबोध को प्राप्त कर लेंगे, बोधि बीज को हम पा लेंगे, तो ये जीवन सचमुच सार्थक होगा। तो जो आत्मार्थी जीव होते हैं, वे जानते हैं, खोज करते हैं और वे ये समझ लेते हैं कि आत्मज्ञान त्या मुनिपणो ते साचा गुरु हो। जहाँ आत्मज्ञान है या उस आत्मज्ञान पाने का पुरुषार्थ किया जा रहा है, जहाँ पर आत्म अनुभव की बात बताई जा रही है, क्योंकि सतगुरु जो होंगे वो तो चोट करेंगे, वो आपके अहंकार का पोषण नहीं करेंगे कि आपके मन को जो अच्छी लगे बात, वो बात सतगुरु नहीं कहेंगे, लेकिन जो सच है उसी को वे बताएंगे, उसी को कहेंगे। तो आत्मार्थी जीव सतगुरु की खोज करता है और वो ये देखता है कि आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, जहाँ आत्मज्ञान है वहीं मुनित्व है, मुनिपना है। क्योंकि ये बात श्रीमद् राजचंद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं, श्रीमद् जी ने पूरी जिनवाणी के आधार पर बात कही है। अगर हम उत्तराध्ययन सूत्र देखें, जो परमात्मा महावीर स्वामी जी की अंतिम वाणी है, अंतिम धर्म देशना है, उस अंतिम धर्म देशना में प्रभु महावीर स्वामी जी ने 25वें अध्ययन के अंदर बताया था कि नवी मुंडीयेण समणो न ओंकारेण बंभणो न मुनिरन्न वासेण कुस चिरेण न तावसो। नवी मुंडीयेण, सिर्फ मुंडन कराने से कोई साधु नहीं हो जाता, ओंकार का जाप कर लेने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा दी और उनके भी कहने का गहरा अर्थ यही है कि जो आत्मज्ञान को प्राप्त करे, जो स्व को जाने, पर को छोड़े, वास्तव में वही मुनि होता है। जो स्व को जान करके अपने भीतर में, अपने अंतर में स्थिर होने का पुरुषार्थ करे, संयोगों के बहाव में वो बहे नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल संयोग के अंदर सुख और दुख का अनुभव ना करे, बल्कि संयोग को संयोग समझ करके साक्षी भाव से उसे देखे। हर स्थिति परिस्थिति के अंदर वह भीतर की मस्ती जो है उसको बिल्कुल बरकरार रखे, वो होता है आत्मज्ञानी संत।
जिसे बीते हुए कल की कोई फिक्र नहीं होती, आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होती, बीते हुए कल को जो याद करके परेशान नहीं होता और आने वाले कल को लेकर के भी कोई ज़्यादा सोचता नहीं, वर्तमान क्षण के अंदर जो जीता है वही आत्मज्ञानी होता है। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, वही मुनिपना है, मुनित्व वही है, क्योंकि केश या वेश, सिर मुंडा हुआ हो या जटाएं बड़ी हुई हो, श्वेत कपड़े हो या मैले कपड़े हो, कपड़े धुले हुए हो या मेल से भरे हुए हो, सफ़ेद कपड़े हो या भगवा कपड़े हो, ये तो सिर्फ एक बाहर की व्यवस्थाएं हैं। इससे कोई साधु का, मुनि का या सन्यासी का कोई विशेष बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता, ये उसकी पहचान नहीं होती। पहचान होती है उसकी आत्मज्ञान, और जहाँ आत्मज्ञान है वहीं पर मुनिपना है। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, ते साचा गुरु हो, वही साचा गुरु हो, यानी सच्चे गुरु वही होते हैं कि जिनके अंदर आत्मज्ञान होता है। बाकी क्या होता है, तो कहा बाकी कुल गुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जो। कुल परंपरा से कोई भी गुरु की मान्यता हो, कुल के चाहे जो गुरु हो, लेकिन देखना ये होगा कि इनको मैं गुरु के रूप में तभी स्वीकार करूं कि जब मुझे आत्मा का कोई बोध इनसे प्राप्त हो। मेरी सोई हुई चेतना अगर इनके माध्यम से जागती हो, अगर इनको आत्मज्ञान है और ये मेरी चेतना को अगर जगा रहे हैं, तो उनको गुरु मानने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाकी कुल गुरु कल्पना, बाकी जो है वो सारी कुल परंपरा से चली आ रही गुरु की कल्पनाएं हैं, और आत्मार्थी नहीं जो है, आत्मार्थी जन उसको नहीं देखता, बल्कि वो खोज करता है कि जहाँ कहीं से भी मुझे आत्मज्ञान मिले। आज बहुत सारे लोग जिनमें एक मतार्थ का भाव है, अमुक संप्रदाय से बंधे हुए हैं, अमुक प्रकार के बाह्य क्रिया कांड वाले साधुओं के साथ जो बंधे हुए हैं, वे ये समझते हैं कि इस संप्रदाय के साथ रहेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा, अमुक साधु को वंदन करेंगे तो ही हमारी आत्मा का कल्याण है, अगर दूसरे किसी को हमने वंदन कर दिया तो हमारा धर्म, हमारा सम्यक दर्शन चला जाएगा। ये बहुत उथली सोच है, बहुत ऊपरी सोच है ये, और ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ध्यान रहे कि कुल के गुरु या परंपरा से चले आ रहे गुरु, साधु, संत, साध्वी, भगवंत, किसी का भी निषेध नहीं है, किसी का भी अपमान नहीं है, तिरस्कार नहीं है, उनका अस्तित्व है। लेकिन हमें वो ही गुरु चाहिए, उसे ही हम गुरु के रूप में स्वीकार करें अगर आत्मार्थी है तो, कि जो हमें आत्मा का अर्थ दे दे, जो हमें आत्मबोध दे दे, जो हमारे अंदर एक ऐसा बीज डाल दे कि जो बीज पल्लवित और पुष्पित होता रहे समय के साथ। अगर बीज ही नहीं डाला गया तो भला मोक्ष का फल प्राप्त कैसे होगा। अगर कोई किसान चाहत तो रखे कि मुझे फसल की प्राप्ति हो, लेकिन अगर वह योग्य समय पर बीज ना बोए तो फसल की प्राप्ति होगी कैसे। ठीक इसी प्रकार से अगर आत्मबोध पाने की लालसा भीतर में जागी है, आत्मार्थी बनने का भाव अगर जागा है, तो आत्मार्थी के लक्षण बता रहे हैं
कि वो ये समझेगा कि आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, जहाँ आत्मज्ञान है वहीं पर मुनित्व है, मुनिपना है, और वही सच्चे गुरु हैं, जहाँ पर जिनके पास आत्मबोध है। चाहे बाहर की डिग्री हो या ना हो, बहुत भाषा का लालित्य हो या ना हो, भाषा का बहुत ज्ञान हो या ना हो, शास्त्र के शास्त्र कंठस्थ हो या ना हो, लेकिन अगर आत्मज्ञान है तो वही सच्चे संत हैं, वही सच्चे मुनि हैं, और वही सतगुरु के रूप में स्वीकार करने लायक हैं। तो जो आत्मार्थी होता है वह कुल से चली आ रही परंपरा को नहीं मानता। वो देखता है कि इससे मुझे आत्मा के संबंध में कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, या मैं ऐसे ही इस ढर्रे पर चलता रहूँगा जिससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो, तो भला मेरा ये अनमोल जीवन बेकार हो जाएगा। और इस जीवन के अंदर अगर आत्म अर्थ प्राप्त नहीं किया तो सोचो, ऐसा मौका, ऐसा अनुकूल संयोग, ऐसा वातावरण, ऐसा जिन शासन दोबारा कब मिलेगा। तो आत्मार्थी जन सतगुरु की खोज करते हैं, और सतगुरु के लिए उनके मन में ये बात होती है कि जो आत्मज्ञानी हैं, जिनके पास आत्मज्ञान है, वे ही मुझे आत्मज्ञान दे सकते हैं। आपके अंदर, सबके अंदर आत्मार्थी पने का भाव जागे, आत्मार्थी बनने की ललक जागे, आत्मा के अनुभव की एक लालसा पैदा हो। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।